ऐसा कई बार होता है कि जब आप किसी ट्रेड को बाय करें देन उसके बाद वो ट्रेड वही से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाकर अपसाइड जाने लगती है। इस वक्त आपको खुशी तो होती है लेकिन आपके ऊपर ग्रीड एंड फियर हावी हो जाता है। आपका फियर जो होता है वो आपको कहता है कि तुरंत प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स हो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो कुछ भी प्रॉफिट तुझे मिला है वो भी अपने लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका ग्रीड यानी कि आपकी लालच आपसे बोलती है कि प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए अभी सेल मत कर और भी प्रॉफिट हो सकता है। इस वक्त अगर आप फियर की सुनकर अपनी ट्रेड को सेल कर देते हो और वो ट्रेड अगर अपसाइड जाती है तो आपके पास रिग्रेट के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आप ग्रीड की यानी कि लालच की सुनकर वहाँ पे होल्ड भी करते हो तो भी वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगी तो आपके पास रिग्रेट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कैसे आप अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल करके एक मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। देखिए दोस्तों, जिस मेथड का मैं यूज करता हूँ उसका एग्जैक्टली नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसे स्ट्रॉन्ग मूव प्रॉफिट लॉकिंग मेथड कहता हूँ। तो इस मेथड को मैंने ये नाम क्यों दिया है इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मेथड का मैं यूज तब करता हूँ जब आप किसी ट्रेड को बाय करें और प्राइस वही से ही अपसाइड जाने लगे। इस सिचुएशन में आपको 3 बुलिश कैंडल को देखना है जो कि एक हायर लो बनाते हुए क्लोज होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा इस कैंडल के लो पॉइंट के थोड़ा नीचे। तो देखिए दोस्तों, अभी ट्रेंड के ऊपर पूरी तरीके से बायर्स का कंट्रोल है और इसी तरीके से बायर्स ने अगर कंटिन्यू प्राइस पर कंट्रोल रखा तो प्राइस अभी बहुत ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बायर्स की पावर कम हो गई तो यहाँ पर बायर्स फियर में आकर अपनी पोजीशन को सेल करने लगेंगे, जिसके कारण बायर्स का प्राइस पर जो कंट्रोल है वो कम होता जाएगा और इसीलिए प्राइस यहाँ से अपसाइड नहीं जाकर डाउनसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट को समझकर आपके प्रॉफिट को यहाँ पर लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण अभी जो आपको प्रॉफिट मिला है वो तो आपका ही हो गया है और अगर यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो और भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है और अगर वो कैंडल एक नया हाई बनाकर क्लोज होती है तो आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे और इसी तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और इसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। लेकिन जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वहीं से ट्रेंड अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर प्राइस वहीं से कंसोलिडेट होकर रेंज मार्केट में चली जाती है तो आपको बुलिश कैंडल का वेट करना है और अगर वहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड को बाय कर लेना है और आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है रेंज मार्केट के नीचे। इस टेक्निक को आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 डे के लिए और इंट्राडे में 5 से 15 मिनट में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज आप डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हो। आप जहाँ से अपनी ट्रेड को सेल करते हो वहीं पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है और वहाँ पर कुछ बेरिश कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है और इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी या फिर वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।